पूरे जन समर्थन से, आप लोगों के सहयोग से जर्नलिस्टों ने भारी बहुमत देकर इनकी टीम को जिताया है। ये हमेशा प्रेस क्लब का आप देखते थे पिछले 10 साल पहले क्या हालत थी, और जब से दादा और दूसरे हमारे साथियों के नेतृत्व में क्लब की बागडोर आई है, तब से निरंतर क्लब प्रगति की ओर पर है। और हमेशा गौतम लहरी जी पत्रकारों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। कोई भी सरकार आए और किसी भी जर्नलिस्ट के प्रति कोई भी केस बनता है या उसकी प्रॉब्लम होती है, जर्नलिस्टों की प्रॉब्लम के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। इनका एक ही सोच है कि जर्नलिस्टों के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्लब में वैसे तो क्लब का नाम ही क्लब होता है, लेकिन जर्नलिस्टों के वेलफेयर में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो भूमिका निभा रहा है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब मैं ऐसे लीडर प्रेस क्लब के प्रधान श्री गौतम लहरी जी से कहूंगा कि आप इस अवसर पर जो पत्रकारिता दिवस है, जो पत्रकारों के हित के लिए बनाया गया था, इस अवसर पर अपना संदेश हम सबको दें। किस प्रकार से हम आगे जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको कैसे हम दूर करें। तो गौतम लहरी जी, आप हम सबको संदेश दें। धन्यवाद विजय शंकर चतुर्वेदी जी। ये हमारा क्लब का बहुत ही, हम जब नहीं रहते इससे पहले से भी ये मेंबर रहे, लगातार जीतते रहे। इसलिए क्लब का जो आज जो स्थिति है, इसमें इनका योगदान को भी अस्वीकार करना चाहिए। मूल जो विषय है आज है, आपको शायद पता ही तो होगा कि 1966 में जब प्रेस काउंसिल गठित हुआ था, उसके बाद 78 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था। आज का दिन ही हुआ था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इसका 8 साल पहले प्रतिष्ठित हो चुका था 1958 में। इसलिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया देश के सबसे पुराना पत्रकार का संगठन माना जाना चाहिए और माना जाता है। सबसे बड़ी बात जो है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सबसे अच्छी खबर शायद आपको सुन के खुशी होगी कि प्रेस काउंसिल का यात्रा में, प्रेस क्लब में यात्रा में ये पहली बार इस साल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को उनका जो काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल, उसमें सदस्यता दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और इसके लिए आप लोगों का सहयोगिता से हुआ है। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया माना है, ये क्लब नहीं, जैसे चतुर्वेदी जी ने कहा, ये प्रतिष्ठान है, ये पत्रकार का प्रतिष्ठान है और हम मानते हैं पत्रकारों का दूसरा घर है। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इस दिन में, इस मौके में हमारा सबसे कह सकता है उम्र में सबसे बड़ा, लेकिन इतना एक्टिव जिस भारतदास जी, उन्होंने हर चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हिंदू अखबार का एडिटर रहे, तो अपने घर के विषय है, उन्होंने भी प्रेस काउंसिल का सदस्य रहा, तो प्रेस एसोसिएशन का प्रतिनिधि के रूप में। तो आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सौभाग्य मिल रहा है। तो आप लोगों ने जो प्रतिष्ठित किया, जो हमको सिखाया, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं, ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। मूल और एक विषय जो आज का दिन इन्होंने जो कहा, मैं प्रेस क्लब के चुनाव इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये बोलना भी नहीं चाहिए। आज का दिन, आज है पत्रकार का दिन, इसलिए सभी पहले मेरा संदेश होगा, मैं आकांक्षा होगा कि पत्रकार सारे एकजुट हो, पत्रकार का हित के लिए। पत्रकार में अगर विभाजन होता है तो ये फायदा, कोई भी सरकार हो, जितना की सरकार आया है, तो उन्होंने फायदा लिया था कि पत्रकार में विभाजन रहे। पत्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए, पत्रकार का आपस में बातचीत करके जितना समस्या है वो सुलझाना चाहिए। इसलिए सब हमको मानना चाहिए, जैसे चतुर्वेदी जी जो संगठन चला रहे हैं, हमारा प्रेस क्लब के साथ चला रहे हैं, हम लोग मिलके आप लोगों को सुझाव देके आगे बढ़ना चाहते हैं।
इस बार हमने जो मुद्दा उठाया था, सबसे बड़ा मुद्दा जो था, हमने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां पे कोई राष्ट्रीय मीडिया पॉलिसी नहीं है। बाकी विदेशों में बहुत देश है, हमारा यहाँ पे बहुत सारे देश का पत्रकार का डेलीगेशन आते हैं। आपको जान के खुशी होगा कि 29 अक्टूबर को 29 नवंबर को प्राय विदेशों से 45 पत्रकार यहाँ आ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये भारत का विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। लगातार जो आ रहे हैं पत्रकार, हम सबसे जब बात करते हैं, उन्होंने कहते हैं कोई का देश में, यूरोप में खास तौर पे नेशनल मीडिया पॉलिसी है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको और भी पावर ज्यादा होना चाहिए। हम चाहते हैं नेशनल मीडिया काउंसिल बने, हम सारे स्टेट का जितना क्लब है सबको लेके एक साथ चलना चाहते हैं। इसलिए हमारा अगला कार्यक्रम और प्लान है कि हम फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब बनाएंगे, जिससे शुरुआत हुआ था जब चतुर्वेदी जी भी हमारा मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहे थे। इसको हम इस बार एक प्रातिष्ठानिक रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि पत्रकार का हित के लिए सिर्फ दिल्ली नहीं, राज्य में जितना पत्रकार का संगठन है, मतलब क्लब है, प्रेस क्लब है, वो सबको मिलके हम कुछ करेंगे, ऐसे हमारा एक उद्देश्य है। दिल्ली के नहीं, देश के बहुत ही जुझारू नेता मैं कहूँगा और बहुत करने वाले। हमें इनसे मैंने कई बार काम के बारे में उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए, कई बार ऐसे अवसर आए। आदरणीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, लहरी साहब, चतुर्वेदी जी और प्रेसिडेंट साहब और उपस्थित भाइयों, आज नेशनल प्रेस डे है। मैंने कहा इस कमरे से बाहर तो किसी को मालूम ही नहीं है क्या है क्या नहीं, और इस कमरे के अंदर में अगर वो बैठे तो उन्हें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ये चतुर्वेदी जी इस पर बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात। चतुर्वेदी जी ने मुझे लगातार पिछले 5-7 वर्षों से लगातार मेरा जयप्रकाश अग्रवाल जी आते हैं, और हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए जहां भी हमारा सहयोग, किसी सहयोग के रूप में हम हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता के सामने आज एक 2 विषय हो गए, एक पत्रकार है और एक पत्रकारिता है। अब पत्रकार क्या कर रहा है, पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता क्या कर रही है पत्रकार के लिए, इसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। आज बदल रहा है, मौसम भी बदल रहा है और पत्रकारिता भी बदल रही है और निष्ठा भी बदल रही है, पत्रकार भी बदल रहा है। ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आई है। भाटिया जी, आपका वो पेपर जो है वो कई बार कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। सिंधी पेपर था, बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होगा शायद दिल्ली में सिंधी पर डेली निकालना, डेली, ये भाटिया जी की बड़ी हिम्मत करता है। सो आज जो पत्रकारों के साथ कुछ हो रहा है और पत्रकारिताओं में जो कुछ हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हमें देखना चाहिए। अभी चंद्रबाबू जी क्या कह रहे थे, पटाई जो कहते अग्रवाल जी से कहते हैं कि अब हमें जमीन मिल रही है और हम जो है यहाँ पर कुछ बनाने जा रहे हैं। हमारा आदमी हमारी पार्टी जैसा ही है, पार्टी जैसा है कि हमारा भवन, पार्टी का भवन बनते 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 कई वर्ष गुजर गए और उसके
3-4 साल के बाद हमारी जो दूसरी पार्टी में नाम नहीं होगा से तो दूसरी पार्टी देश की है, उसने उस जगह के ऊपर न केवल अपना एक भवन बना लिया, सब कुछ कर लिया, सारी जो उनके साथ जुड़ी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का भी भवन बन गया, लेकिन कांग्रेस का भवन नहीं बन पाया। इसी तरह मैं ये सुनता बड़ा कई वर्षों से सुन रहा हूँ, एक वर्ष 2 वर्ष से नहीं, 17 दिन कई वर्ष से साहब ये मुद्दा हम हमेशा रखते रहे प्रेस क्लब में जोरदार कि भाई हमें जमीन दे दो, हमें जमीन दे दो, हमें अब तो कुछ हो जाएगा। पता नहीं क्या बात है, या तो हमारी कमजोरी है या उनको सरकार को लगता है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमें जिसकी जरूरत थी वो पूरी कर। वो स्वामी जी जमीन देने के बाद पोजीशन नहीं दे रहे, 4-5 साल से हमने करोड़ों रुपए जमा करा रखा है सरकार को। जमीन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, पोजीशन नहीं दे रहे। बताइए बहुत छोटा सा काम है, अलॉटमेंट दे दिया, पोजीशन नहीं दे। अरे यार ऐसा करो, उसी जमीन के ऊपर एक बैठो, धरने पर मैं भी बैठने को तैयार। क्या बात है। हमें कोई सत्ता नहीं लेनी है, हमने सत्ता की कुर्सी से दूर है, एक बात ध्यान रखें। इसलिए आप ये जो जमीन का मामला है नहीं साहब, ये आज इस वर्ष आपके नेतृत्व में पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और यही हमारा नेशनल पब्लिक आज जो कहते डे है, प्रेस डे, यही है, यही समझ होगा नहीं हमारा काम होगा। बाकी मैं ये कहूँगी यूँ होना चाहिए, आतंकवादी अपने वाक्य आपके सामने प्रस्तुत होने में कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। यही बात कह दी मैंने, पत्रकारिता और पत्रकार दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों को अपने सामने रख के सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मैं ये लोगों की पत्रकारिता बिकाऊ होगी है, ये होगी, उससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। हाँ, एक अपने जमाने का हम ऐसे दौर में जिए जहाँ पर हमने बहुत कुछ पाया, इज्जत पाई, मान पाया, सम्मान पाया, बहुत और सबसे बड़ी विश्वास पाया। लेकिन अब ये सारी बातें जो है भारद्वाज जी, आप बहुत दौड़ के खबर आते थे विदेश मंत्रालय से, जो आज तक याद। भारद्वाज जी भाग रहे हैं इधर से उधर, अब भागने वाले पत्रकारिता दूसरी दृष्टि से देखे जाते हैं कि भाग गया। मैं इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और चतुर्वेदी जी आपको आपको